नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे परचेज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था परचेज ट्रांजैक्शंस जो हमारा रिकॉर्डिंग हुआ था वो वाउचर इनवॉइस मोड पे हुआ था। आज का जो परचेज का सेकंड जो वीडियोज है इस वीडियोज में हम आपको बताएंगे आइटम इनवॉइस मोड पे कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे स्क्रीन पे लेके चलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने हमने एक क्वेश्चंस बनाया हुआ है जिसमें क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है। इसी क्वेश्चंस को हम क्या करने वाले हैं, ऐसे मोर देन क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप क्या करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करेंगे परचेस एंट्री, जिसे हम कहते हैं परचेस एंट्री। बट ये आइटम इनवॉइस मोड पे रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कर रहा है। बोला कि परचेज ग्रोसरी अमाउंट क्या है, 5200 फ्रॉम अमेजोन। यानी अमेजोन से आपने 5200 रुपये का सामान क्या किया है, परचेज किया है, यानी परचेज लिया है। वो कौन कौन से आइटम हैं जो 5200 के हैं, देख रहे हैं यहाँ पे शुगर है, शुगर जो 50 kg है, और यहाँ पे कितना रुपए का है प्रति केजी। अगर हम बात करते हैं 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है तो 50 kg का अमाउंट इतना आपका शो कर रहा है। उसके बाद पल्स है, पल्स में आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ के जी के पर हिसाब से 20 kg का आपका अमाउंट दिख रहा है। यहाँ पे एक सूर्या ऑयल है जो सलोनी का होता है, सलोनी सूर्या ऑयल, बहुत सारे आपके आइटम्स होते हैं। यहाँ पे आपका दे रहा है 120 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे जो ये हमारे आइटम्स हैं, इस आइटम को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को अगर हम क्या करना चाहते हैं, टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैली को करेंगे ओपन। जैसे हम टैली को ओपन करेंगे, हमारे सामने टैली ओपन होकर आ चुका है। अब इसे ओपन होने के बाद हमको क्या करना है, हमको काम करना है वाउचर्स मोड पे। तो हम चलेंगे सबसे पहले वाउचर्स में, यहाँ से भी प्रेस कर देंगे तो भी हमारा काम कर जाएगा। वाउचर में जाने के बाद हमको क्या करना है, हमको चलना है F9, यानी प्रेस करेंगे F9 कीबोर्ड से या माउस से क्लिक कर देंगे, हमारा F9 खुल जाएगा। जो कि ऑलरेडी हमारा परचेज इनवॉइस मोड ओपन होता है। अगर यदि आप नहीं, अगर आपके सिस्टम में अगर आइटम परचेज इनवाइस, यानी अगर कह सकते हैं आइटम वाइज आइटम नहीं खुलता है या आइटम इनवॉइस मोड नहीं खुलता है, तो यहाँ से आप चेंज मोड पे क्लिक करके जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आइटम इनवॉइस मोड का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से आइटम इनवॉइस मोड ले लिया, एंटर करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। जस्ट जब भी हमारे सामने क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम क्या करने वाले, रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हम अबाउट टैली में चलते हैं तो सबसे पहले पूछ रहा है आइटम इनवॉइस नंबर्स, जहां से हम आइटम इनवॉइस नंबर दे दिए हैं, डेट जो आपको एंटर करना हो डेट एंटर कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है पार्टी, पार्टी जो हम जिससे सप्लायर से, यानी पार्टी का मतलब सप्लायर, कौन से पार्टी से, यानी कौन से सप्लायर से हम आइटम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सप्लायर का नाम हो क्या है, अमेजोन है, यानी हमारा जो लेजर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, अमेजोन का बनेगा। चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट में चलेंगे, यहाँ पे लेजर में आ जाएंगे। लेजर को हम क्या करेंगे, अमेजोन नाम से, अमेजोन नाम का एक लेजर बनाएंगे। अमेजोन जो है हमारा एक सप्लायर है, तो सप्लायर का लेजर जो होता है सेंडर क्रेडिटर्स होता है, जैसा कि हमने बताया था इसके पहले भी। तो यहाँ पे सेंडर क्रेडिटर में इसको डाल देंगे। इसकी जो भी डिटेल्स हो गए हम फिर यहाँ क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे। अब यहाँ पे रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन में जो भी रिसिप्ट डिटेल्स में आपको एंट्री करनी है, यहाँ से आप डाल सकते हो। यहाँ से अपना जो भी हो डिटेल्स आप एंटर कर सकते हो। अगर यदि एंटर नहीं करते हो तो आप इसे एंटर कर देंगे एक्सेप्टेड। अब अमेजोन का जो डिटेल्स होगा यहाँ से एंटर आप कर सकते हैं, उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा परचेज का लेजर है, तो हमको एक परचेज का लेजर चाहिए, जो कि हमारा डिफॉल्ट परचेज का लेजर नहीं है बना हुआ है। यहाँ से परचेज में चलेंगे और यहाँ पे हम एक परचेज का लेजर बना लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे परचेज लिख दिया हमने, परचेज अकाउंट। तो परचेज लिखकर परचेज को परचेज में डाल देंगे। परचेज का लेजर हमेशा परचेज में जाता है, कंट्रोल से हमने कर दिया एक्सेप्ट, आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ इनवाइस आइटम। नेम ऑफ आइटम का मतलब वो कौन सा आइटम है जो आप परचेज कर रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी आपको देनी है, जिसकी रेट देनी है, उसका अमाउंट देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर यदि आप आइटम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से आप प्रेस करिए स्पेस की, या डायरेक्टली क्रिएट करिए अल्ट सी प्रेस करिए। यानी कीबोर्ड से या डायरेक्ट प्रेस करिए अल्ट प्लस सी, जिससे क्रिएट का ऑप्शन डायरेक्ट खुल जाएगा, या तो कीबोर्ड से प्रेस कर दी स्पेस की, स्पेस की प्रेस करते आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ की आपको चलना है क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको आइटम बनाना है। सबसे पहला जो आइटम है, हमने देखा था पहला आइटम जो हमने बनाया था क्या बनाया, शुगर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शुगर। शुगर हमारा आइटम हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है आइटम का ग्रुप। तो आइटम ग्रुप की अगर यदि हम बात कर रहे हैं तो आइटम में हमारा जो है क्या है, ग्रोसरी आइटम्स है। तो ग्रोसरी को हम ग्रोसरी में डाल देंगे। क्रिएट करेंगे एक, हम यहाँ से ग्रुप बना लेंगे, जिससे हम क्या लिख देंगे, ग्रोसरी। क्या बना लेंगे, ग्रोसरी। ग्रोसरी बना लिए, ग्रोसरी को प्राइमरी में डाल देंगे, कर देंगे एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हो जाएगा।
अब कैटेगरी अगर यदि आपको पता है शुगर का तो डाल सकते हैं, अगर कैटेगरी नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। हम यहाँ पे चलते हैं यूनिट की जो कंपलसरी है। अब यूनिट हमको जो चाहिए वो हमको चाहिए केजी में, तो यहाँ से यूनिट हम क्रिएट कर लेंगे, जहाँ से हमें ले लेंगे केजीएस। केजीएस का मतलब यहाँ फॉर्मल नेम में हम क्या करेंगे, किलोग्राम्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, किलोग्राम्स। किलोग्राम्स लिखने के बाद अब यहाँ पे क्यूसी कोड जो होता है अगर आपको पता है तो इसको भी इंटर कर लीजिए, किलोग्राम्स में किलोग्राम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब अगर यदि आप कभी क्या होता है कि अगर कोई अमाउंट अगर आप चाहते हो कि अगर मैं से केजी में खरीद रहे हो, हाफ केजी हो गया, ग्राम में इंडिकेट करना होता है, डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यदि नहीं करते हो तो डेसिमल में एंट्री नहीं होगा। चलिए मैं आपको डेमो के तौर पर यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। मैं डेसिमल पॉइंट 1 ले लिया है, हमने इसका एंटर कर दिया, एक्सेप्टेड। और इसके बाद इसे एंटर करके हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि जो आपका गोडाउन है, कोई गोडाउन अगर आपके पास तो गोडाउन ले सकते हैं, अगर गोडाउन आप बनाए हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, बट गोडाउन नहीं लिए तो छोड़ सकते हैं। क्वांटिटी जो हमारी पूछ रही है, तो क्वांटिटी हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो हमारी 50 केजी है, तो हम यहाँ से 50 केजी ले लिया है। और 50 केजी का जो रेट है वो रेट क्या है, तो 1 केजी का जो रेट है वो 40 रुपये है, प्रति केजी के हिसाब से 2 रुपये, यानी 2000 आ जाएगा। इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर करेंगे, हमारे सामने शुगर का डिटेल्स बनकर आ जाएगा। ऐसे ही हम स्पेस की प्रेस करेंगे, फिर से चलेंगे, यहाँ पर हम एक दूसरा आइटम बना लेंगे। जो हमारा दूसरा आइटम क्या था, तो दूसरा हमारा क्या था, पल्स था। हमने यहाँ से पल्स ले लिया है, पल्स इंटर कर दिया। पल्स अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी ग्रोसरी के ग्रुप के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे यूनिट ऑटोमेटिक आ जाए केजी में, हम इसे कर देंगे इंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पे पूछेगा आपका क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारी जो कितनी है, 20 केजी है, और 20 केजी ही है। चेक कर लेते हैं एक बार, 20 केजी है, पल्स 20 केजी है, 100 रुपीज़ प्रति केजी के हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं, तो यहाँ से हमने 100 केजी लिया तो 2000 इसका भी आएगा। इंटर करेंगे। अब एक आइटम हमारे पास और है, उस आइटम को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम स्पेस की प्रेस करके चलेंगे क्रिएट में जाने के बाद क्या कर देंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ से हम एक आइटम और बना लेते हैं, जो हमने बनाना था क्या, सूर्य, यानी हमको लेना है सूर्य ऑयल। तो सूर्य का जो है ऑयल है, इस ऑयल को अगर हम बनाते हैं, इसको भी ग्रोसरी में हम डाल देते हैं। क्या डालेंगे, ग्रोसरी में। तो हमने यहाँ से ग्रोसरी ले लिया है। ग्रोसरी इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट। इसके बाद आइटम इंटर कर देंगे। आइटम जो हमारा है सूर्य कितना है, 10 केजी है, तो 10 केजी यहाँ पे इंटर कर देंगे। और 1 केजी की जो हम रेट डाले हैं वो क्या डाले हैं, देख सकते हैं 1 केजी का जो हमारा रेट हमने डिफाइन किया वो 120 रुपये है। तो यहाँ से 120 रुपये एंट्री कर देंगे, इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ से इस प्रकार कर देंगे। ऐसे इसी प्रकार से जितनी भी आपके आइटम होंगे, इसे बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे अभी हमारे सामने जो आइटम्स है वो ग्रोसरी से है, हो सकता है आप फ्रूट से रिलेटेड बना रहे हो, या कोई हार्डवेयर से रिलेटेड बना रहे हो, या किसी अदरवाइज किसी भी पर्पज से रिलेटेड अगर आप कोई आइटम क्रिएट करो, इसी प्रकार से उससे रिलेटेड क्या करेंगे, यूनिट बनाएंगे, उससे रिलेटेड गोडाउन्स बनाएंगे, उससे रिलेटेड अगर हम क्या करते हैं, स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे, सबको रिकॉर्ड करके बहुत आसान तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पे ऑन अकाउंट या ऑन अकाउंट के थ्रू या ये प्रेफरेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर कर देंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, नरेशन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। यानी इस प्रकार से आइटम इनवॉइस मोड पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि अगर परचेज में अगर आइटम इनवॉइस मोड पे अगर कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, बहुत ही हमने आराम से बताया। अगर आपको बहुत आसान तरीके से बताया, अगर आप समझिए वीडियो लास्ट तक दिख रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम आइटम इनवॉइस मोड पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है वो ट्रांजैक्शन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे गो टू गेट वेब टैली पे, और यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद आपको चलना है अकाउंट बुक में। अकाउंट बुक में जाने के लिए यहाँ से एंटर कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से क्या, हमको काम करना है परचेज रजिस्टर में, तो परचेज रजिस्टर में चले आएंगे। यहाँ से परचेज रजिस्टर में एंटर करेंगे। जिस मंथ में आपका ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा मंथ आपको दिखाई देगा। तो देख रहे हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे अप्रैल मंथ में हुआ है। इंटर कर देंगे, इंटर करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे 2 दिख रहा है। एक अमेजॉन नाम की पार्टी से जो हमने किया था, ये आपको दिख रहा है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और अगर इसकी बिलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल पी कर देंगे, जैसे प्रिंट पे चले जाएंगे और प्रीव्यू देखकर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि प्रीव्यू में हमारा आइटम कैसा बिल दिखेगा। तो यहाँ से आई प्रेस कर देंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आई, एंटर कर देंगे, आ जाएगा। इस प्रकार से दिखेगा आपको बिल। अब ये बिल आपको जूम करके नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से अल्ट जेड प्रेस करेंगे, जिससे हमारा जूम हो जाएगा, जहाँ से बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने आइटम बिलिंग क्या बनाई हुई है। इस प्रकार से किसी भी रिपोर्ट को आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। जो हमने ब्लैंक नाम छोड़ा था वो अगर हमने एंट्री किया हुआ था रिसिप्ट नोट में, तो ये सारे ट्रांजैक्शन आपको फिल होकर दिखाई देते हैं। डिटेल्स जो आप फिल करते हैं सभी के सभी दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, यानी परचेज ट्रांजैक्शन को आइटम इनवॉइस मोड पे बहुत आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा आइटम इनवॉइस मोड पे कैसे किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स सेटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।